सीयूईटी पीजी 2025 की काउंसलिंग में लगातार हम लोग आपको ऐसे वीडियोस दे रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए उपयोगी हो। इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं कि तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके मेल और व्हाट्सएप के मैसेजेस स्टूडेंट्स को मिले हैं और उन्हें यह मैसेज मिला है कि आप काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कहना है, इसकी सच्चाई क्या है और क्या मायने है इस मैसेज का, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको डिटेल करूंगा। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, दूसरा सीयूईटी पीजी काउंसलिंग। लगातार हम हर एक यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग को अपडेट कर रहे हैं दोनों चैनल्स पे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। कुछ अपडेट्स इस चैनल पे जा रही हैं तो कुछ लोग सिर्फ इसी को सब्सक्राइब किए हैं तो उन्हें आधी अधूरी अपडेट मिल रही है। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखना और 2026 की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने मैंने कमेंट की स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो हमारे YouTube वीडियोस में ही स्टूडेंट्स के आए हैं। इस बार मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम का जिक्र नहीं किया है उनके वेबसाइट के माध्यम से, क्योंकि यही ठीक इसी तरीके का वाकया हमारा 2023 में हुआ था जब एक यूनिवर्सिटी लगातार स्टूडेंट्स को मैसेज कर रही थी। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और वो लगातार मेल कर रही थी कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आपके काउंसलिंग की लास्ट डेट ये है, हरी अब जल्दी करिए नहीं तो आपकी काउंसलिंग छूट जाएगी, फला ढिमका, बिना रजिस्ट्रेशन कराए। तो हमने उनके नाम को उनके वेबसाइट के साथ अपनी स्क्रीन पर पब्लिश कर दिया था, लेकिन उसके बाद उस यूनिवर्सिटी ने हमारे ऊपर एफआईआर की धमकी दी, उसके बाद उस पर कुछ उन्होंने कानूनी एक्शन लेने का प्रयास किया। इस वजह से हम इस बार यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स का सिर्फ कमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या मतलब है कि बिना मतलब का झगड़ा लड़ाई मोल लेने से। वैसे 2023 में मैं ले लिया था, अभी भी ले ही सकता हूं, कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, फिर भी मैं नहीं नाम दिखा रहा हूं, कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगी। मैं बस आपको अवेयर करना है तो आपके कमेंट से ही आप अवेयर हो जाओगे। दो ऐसे कमेंट्स आए हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक स्टूडेंट का पूछना था, सर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि फला फला यूनिवर्सिटी की मैं प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूं, क्या ये फेक है या रियल। पॉइंट नंबर 1, व्हाट्सएप मैसेज। किस किस को अनजान यूनिवर्सिटी से मैसेज आ रहा है काउंसलिंग के लिए। पॉइंट नंबर 2, इसी तरीके के तमाम कमेंट्स हमारे वीडियोस में आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सीयूईटी पीजी की चर्चा करते हो तो सीयूईटी पीजी में तमाम यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल है। अब जब आपका एग्जाम हो जाता है तो पहले एनटीए जो है डेटा सारा का सारा किसी यूनिवर्सिटी को नहीं देती थी। जब आप उस यूनिवर्सिटी का नाम अपने लिए सेलेक्ट करते थे वेबसाइट पे, तब आपका डिटेल उस यूनिवर्सिटी तक जाता था। लेकिन अभी क्या है, एनटीए की वेबसाइट पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन तो आता नहीं है, इसलिए आपका पूरा का पूरा जो डेटा है, यानी आपका जो रिजल्ट है स्कोर वाला है, वो सब कुछ सारी यूनिवर्सिटीज को एनटीए जो है इंटीग्रेट करके भेज देती है, यानी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर देती है उनको। अब आप सभी बच्चों का डेटा जो है सारी यूनिवर्सिटीज के पास है। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर क्या रही है, मैं क्लियरली हर बार बताता हूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज सीयूईटी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो डेटा सारी यूनिवर्सिटीज को दे दिया जा रहा है ये बेहद ही गलत है। आपको कभी भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैसेज नहीं करेगी, शायद डीम्ड भी कभी कभी कर दे, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी शायद कभी कभी कर दे, लेकिन आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तमाम ऐसी हैं जो कि सिर्फ पैसे के दम पे चलती हैं और वो लगातार आपको मेल और व्हाट्सएप कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें आपको जो भी ये ऐसे मेल आ रहे हैं कि शॉर्टलिस्ट हो चुके हो और या फिर आपका प्रोविजनली एडमिशन आपका हो चुका है, तो ये मत समझना कि उसमें हो गया तो कहीं नहीं होगा, ये इस डाउट में बिल्कुल मत रहना। अगर किसी यूनिवर्सिटी का मेल मैसेज आ रहा है, अगर आपकी इच्छा है कि हाँ सर मुझे उसी यूनिवर्सिटी में, पिछले वाक्य में एक और बता दूं कि पिछले वर्षों में क्या होता था, कुछ स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप पे जो कनेक्टेड लगातार रहते ही है, हमारे पेड स्टूडेंट्स भी और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं वो भी हमारे इस नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कनेक्ट रहते हैं। तो बच्चे स्टेटस लगा रहे थे, किसी का 105 नंबर, किसी का 80 नंबर है, और किसी इसी तरीके की फ्रॉड यूनिवर्सिटी से जब उसका मैसेज आता था तो उसका स्क्रीनशॉट लगाते थे कि मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, मैं सीयूईटी पीजी में सेलेक्ट हो गया। इसका क्या मतलब है, सीयूईटी पीजी में सेलेक्ट हो गए, ये कौन सी मीनिंग निकल के आ रही है भाई। आप सीयूईटी पीजी में कोई सेलेक्टेड की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। तो ये एकदम आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको जितने भी मेल, जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं उसका कोई भी आप लेना देना मत रखिए। हाँ, आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसमें काउंसलिंग कराइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जितनी भी अपडेट आ रही है मैं आपको अपडेट्स पहुंचा रहा हूँ। जिनके स्कोर बहुत कम है या जिनको शौक है कि मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ही जाना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कुछ अच्छी हैं, लेकिन जो गड़बड़ है, अगर किसी को शौक है सर मुझे उसी में जाना है, तो डिपेंड करता है, मैं तो यही सुझाव दूंगा कि मत जाना। और अगर जाना भी
तो ये जो मैसेज वगैरह आ रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप उसकी वेबसाइट पे जाओ, अगर काम कराना है, अपना काउंसलिंग कराना है तो काउंसलिंग कराओ। तो ये आप सभी के लिए अवेयरनेस मैसेज है कि ये मत सोच लेना कि अगर यहाँ से शॉर्ट लिस्ट आ गया तो, जैसे अब कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मान लो वो BHU चाह रहे हैं, DU चाह रहे हैं, उनका स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन उनको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैसेज आ गया तो उनको लगा यार मेरे मेरिट के आधार पर मुझे यही मिल रहा है, तो वो इसकी और इसकी काउंसलिंग ही ना कराएं। तो इन सारी चीजों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हमारा काम है आपको लगातार अपडेट करते रहना, बताते रहना। और मैंने इस वीडियो में किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई भी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो हम पर जो है वापस से चिल्लाने का प्रयास नहीं करेंगी। 2023 में एक वाकया मैं झेल चुका हूँ, कुछ कानूनी पेचों में फंस चुका था, इस वजह से अभी नहीं फंसना चाहता। खैर फिर भी मुझे कोई डर की बात नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुलेआम यूनिवर्सिटीज का नाम भी बोलूंगा जो लगातार स्टूडेंट को मेल और मैसेज कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।